पाकिस्तान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सिंध को लेकर दिए बयान के बाद एक बार फिर कश्मीर आग अलापा है। उसने एक कथित संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का हवाला देकर आरोप लगाया कि जम्मू और कश्मीर में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। पाकिस्तान ने दावा किया कि इस साल अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू और कश्मीर में गंभीर ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन की घटनाएं हुई हैं। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर में भारत के सुरक्षा उपायों के बारे में यूनाइटेड नेशन स्पेशल प्रोसीजर एक्सपर्ट्स की नई खोजों पर गहरी चिंता जताता है। ये पहली बार नहीं जब पाकिस्तान ने कश्मीर में मानवाधिकारों को लेकर ऐसी मनगढ़ंत दावे किए हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान कश्मीर को लेकर झूठे दावे करता रहा है और अब एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत के आंतरिक मामलों पर अपनी टिप्पणी जारी की है और वही पुराना कश्मीर का राग अलापा है। इसी बीच एक बार फिर से वही राग अलापता हुआ कश्मीर नजर आया। कश्मीर का राग अलापता हुआ पाकिस्तान नजर आया है। पाकिस्तान जो खुद इतने आंतरिक कलह से जूझ रहा है, क्यों नहीं समझ पा रहा कि पहले अपने देश की ओर नजर दौड़ाए। और जिस तरीके से मनगढ़ंत कहानियां लगातार कश्मीर को लेकर अलापता रहता है, ये सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या हालात बने हैं और पाकिस्तान में मानव अधिकार किस तरीके से तार तार हो रहे हैं। ऐसे में इस तरीके के आरोप भारत पर लगाना कश्मीर को लेकर के वहां पर मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, आखिर किस बिनाम पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान को ये समझना बेहद जरूरी है कि आए दिन ये मनगढ़ंत कहानियां जो पाकिस्तान रचता है, इस पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वहां क्या हालात है ये सभी जानते हैं। आइए और जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से दें। पाकिस्तान एक बार फिर से ये राग अलापा है कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार के उल्लंघन का झूठा आरोप लगाया। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान पहले भी कई झूठे दावे कर चुका है। पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत से बातचीत करने की अपील की है। देखिए, मुद्दे पर बातचीत करेगा भारत से। मुनीर भी भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहा है। मुनीर ने कश्मीर में आतंकवाद को कानूनी संघर्ष बताते हुए, देखिए, भारत पर आरोप मढ़े हैं। शांति के विपरीत तनाव बढ़ाने वाले बयान एक बार फिर से अब देखने को मिले हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा है और कहता है कि इस मुद्दे को लेकर भारत से बातचीत करेगा। खुद के यहाँ पर आंतरिक कलह निपट नहीं रहे हैं, लेकिन इनको देखिए किस तरीके से टांग अड़ानी है। भारत में कश्मीर का राग एक बार फिर उलापना है। पाकिस्तान में तबाही किस कदर मची है, ये तो बाकायदा सबूत में है। भारत ने आतंकियों को निशाना बनाया था। ऑपरेशन सिंदूर में आपको याद होगा जिस तरीके से पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को तबाह किया गया था, लेकिन उसको भी मानने से पाकिस्तान ने इनकार किया। पाकिस्तान में 9 आतंकवादी शिविरों पर बमबारी की गई थी, लेकिन पाकिस्तान का यह कहना था कि हमें तो कोई खास क्षति पहुंची नहीं। पाकिस्तानी एयर बेसेस यहां पर डैमेज हुए थे और आतंकियों के परिवार जन भी यहां पर काफी क्षति उनको हुई थी। 70+ पाकिस्तानी ड्रोन गिराए गए थे। पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए गए थे। ये तो सबूत है बाकायदा, लेकिन जिस तरीके की मनगढ़ंत कहानियां यहाँ पर पाकिस्तान बना रहा है, अगर पाकिस्तान से कोई सबूत मांग ले तो क्या वो दे पाएगा। और बातचीत इसको लेकर करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी जी, डिफेंस एक्सपर्ट है, और श्रुति दास गुप्ता, विदेश मामलों की जानकार, हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। श्रुति जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। देखिए, पाकिस्तान ने एक बार फिर मनगढ़ंत कहानियां रचना शुरू कर दिया है कि कश्मीर में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, भारत कर रहा है। आंतरिक कलह खुद के जो चल रहे हैं उसको लेकर कोई सबूत नहीं दिया जाता, उसको लेकर कुछ कहा नहीं जाता, उसको लेकर तो चुप्पी साध ली जाती है। लेकिन ये कहानियां किस बिनाम पर रची जा रही हैं? हर्षा जी, आपको और आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। बड़ी सिंपल सी बात है, हर साल एक यूएन की OCHRS रिपोर्ट निकलती है और वो जनरली कश्मीर पे लेके यही एक ही राग दोबारा गाती रहती है कि वहाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वहाँ जर्नलिज्म को सप्रेस किया जा रहा है, वहाँ मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। और इसके अंदर एक बड़ी लंबी लिस्ट ऑफ लोग हैं जो उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और उनमें से आधे लोग एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसके लिंक्स हम सबको अच्छे से पता है कि ISI के थ्रू किस तरह से उनको फंडिंग जाती है, पाकिस्तान नैरेटिव आगे भेजने के लिए कैसे जाया जाता है, तो वो उनके साथ लिंक्ड है। कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ माइनॉरिटी को लेके गाना गाते हैं, वो एमनेस्टी इंटरनेशनल से रिलेटेड नहीं है, तो वो मतलब उनको स्पोर्ट्स में भी हिजाब चाहिए, ऐसे वाले लोग हैं जो इस ऑब्जर्वर रिपोर्ट के हिस्से हैं। तो जो रिपोर्ट निकलती है वो हर साल निकलती है। 2018 से लेकर आज तक हर साल एक रिपोर्ट निकलती है जिसमें बोला जाता है कि भाई कश्मीरियों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा होता है,
पर मैंने आज तक एक भी रिपोर्ट नहीं देखी जिसके अंदर वो बलूचियों के ऊपर जो हो रहा है, जो अभी आजकल केमिकल वॉरफेयर की बात चल रही है, वो भी नहीं कहीं लिखी जाती। मैंने एक भी नहीं देखा कि पश्तूनों के साथ क्या हो रहा है। वो अफगानिस्तान को अच्छा भी बोलते हैं, कभी कभी बुरा भी बोलते हैं उनके हिसाब से। वो कभी भी सीरिया में होते हुए अलावाइट्स, ड्रूज या बाकी किसी और के साथ होते हुए नहीं लिखते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ कश्मीर नजर आता है, क्योंकि ये बात जो आगे रखने वाले लोग हैं वो काफी तरह से उस तरह से फंडेड है। इनमें से जो लोग हैं ये कभी भी यहाँ इंडिया में पैर नहीं रख रहे होते हैं, ये उन रिपोर्ट्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं जो आ रही होती है बाहर से। और बाहर मतलब जो इंडिया के जो अनफॉर्चुनेटली हर कोई मीडिया वाला जो है वो अनबायस्ड क्लीन रिपोर्टिंग नहीं कर रहा होता, वो अपना एजेंडा भी फॉरवर्ड कर रहा होता है। कई ऐसे लोग हम जानते हैं। तो उन एजेंडा फॉरवर्ड करने वाले लोग, चाहे उनके पास कोई सबूत हो या ना हो, उन लोगों को प्लेटफॉर्म दिया जाता है। उनकी रिपोर्ट्स के बेसिस पे ये रिपोर्ट निकलती है और इस रिपोर्ट के बेसिस पे पाकिस्तान यूएन में जाके गाना गाता है। तो ये होगी क्रोनोलॉजी इस रिपोर्ट की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल। अब पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि वो हर बार अपनी इंटरनल प्रॉब्लम को एक्सटर्नलाइज करता है। यहाँ इस्लामाबाद में आजादी के नारे लग रहे हैं, वहाँ पीओजेके के जो उन्होंने पीएम बनाए थे वो पीएम जो है रिजाइन करने के बाद भी वहां जाके पार्लियामेंट में बोलते हैं कि भाई नहीं, आसिम मुनीर बहुत अच्छा कर रहे हैं वगैरह, क्योंकि पॉलिटिकल स्टैंडिंग तो रखनी पड़ती है ना उनको। तो इंटरनल प्रॉब्लम से ध्यान हटाते हैं और एक्सटर्नल के करीब लाते हैं। अब एक्सटर्नल के करीब लाने का मतलब क्यों? क्योंकि मिलिट्री सप्रेशन तो चल ही रहा है, पुलिस का जोर जबरदस्ती लोगों के साथ तो चल ही रही है। अपने ही लोगों पे बम गिराते हैं, अपने ही लोगों पे लाठी चलाते हैं, वहां लोग सड़कों पे आ गए हैं, खाने के ना वांदे पड़े हुए हैं सबकी। लेकिन ये सब उनको दिखता नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, कैसे इकट्ठा करेंगे? एक कॉमन एनिमी चाहिए। वो कॉमन एनिमी का नाम उन्होंने डिजाइन कर लिया है इंडिया या हिंदुस्तान, और उसको वो हमेशा टारगेट करेंगे। और सबसे सॉफ्ट कॉर्नर उनके पास कश्मीर और मुसलमान लेकर ही है, और इसी चीज को लेकर वो आगे बढ़ते रहते हैं। बिल्कुल श्रुति जी, देखिए कितनी महानता यहाँ पर पाकिस्तान की उजागर हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान का ये मानना है कि हम लोग तो माइनॉरिटीज को सताते हैं, लेकिन पाकिस्तान सभी को एक तराजू में तोलता है, वो सभी को सता लेते हैं। बलूच के लोग हो, खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, वहां पर सभी के साथ कितनी इक्वालिटी है कि सभी प्रताड़ित है वहां पर। टीपी त्यागी जी। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में यह कहा गया कि हिंदुस्तान ने कश्मीर में पहलगाम के हमले के बाद 2000 लोगों को अरेस्ट कर लिया। अब पहली बात, पहलगाम के हमले में जहां धर्म पूछकर लोगों की हत्या की गई, क्या उसके बाद इंक्वायरिंग करने के लिए या रिटेलिएशन ना हो उसके लिए कुछ लोगों को हिरासत में लेना आवश्यक था या नहीं था? लिहाजा 2000 लोगों को अरेस्ट किया गया। अब जो अरेस्ट किया गया वो कह रहे हैं कि उन्हें उनके फैमिली वालों से और डॉक्टर से और वकीलों से नहीं मिलने दिया जा रहा। इसी यूनाइटेड नेशंस को क्या पाकिस्तान में ये दिखाई नहीं देता कि इमरान खान को भी उसके फैमिली वालों से, वकीलों से, डॉक्टरों से नहीं मिलने दिया जा रहा? अच्छा, नहीं मिलने दिया जा रहा ये तो एक बात है, पाकिस्तान के अंदर तो जो मिलने जा रहे थे इमरान खान की बहनों को भी हिरासत में ले लिया गया। तो ये यूनाइटेड नेशंस को नहीं दिखता, एक बात। फिर यूनाइटेड नेशंस अपनी रिपोर्ट में कहती हैं कि इंटरनेट बंद कर दिया गया। हाँ, हम मानते हैं कि कश्मीर में कभी कभी 2-4 दिन के लिए इंटरनेट बंद किया गया है, लेकिन उन्हें इंटरनेट का बंद करना दिखाई देता है, उन्हें यह दिखाई नहीं देता कि पिछले दशकों से बंद पड़े पिक्चर हॉल को खोल दिया गया। ये चीजें उनको दिखाई नहीं देती। अब मैं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूँ खुद यूनाइटेड नेशंस के ऊपर। दरअसल में यूनाइटेड नेशंस इनइफेक्टिव हो चुका था 1955 में। 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस का चार्टर लिखा जा रहा था, तब उस समय भारत के डॉक्टर रामास्वामी मुरलियार ने ये कहा था कि ये जो वीटो पावर है सिक्योरिटी काउंसिल की, ये 10 साल के अंदर इसका समीक्षा की जानी चाहिए, और 10वें साल में अगर समीक्षा नहीं की गई तो सिंपल मेजोरिटी थे, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट 10 रोटेटिंग, तो उस 15 में से अगर कोई भी 8 कह देंगे तो वीटो पावर हटा दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहना है आपका टीपी त्यागी जी। यहाँ पर सवाल ना केवल पाकिस्तान पर खड़े होते हैं, लेकिन उन तमाम विदेशी कंपनियों पर भी होते हैं जो कि लगातार फंडिंग भी प्रोवाइड करती हैं पाकिस्तान को, चाहे वो यूएन हो या फिर तमाम जो मॉनेटरी फंड्स प्रोवाइड करने वाली कंपनियां ही क्यों ना हो। खैर, अब आगे क्या होता
जाता है, इस रिपोर्ट पर कितना तवज्जो दिया जाता है, एक बार फिर इसको दरकिनार किया जाता है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या भारत का रुख, ये देखने वाली बात। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आगे बढ़ेंगे। आज इन्फिनिटी कैंपस का